एक कॉमन डिबेट या एक कॉमन कॉम्बैट जो हमारे पास आईटी इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है वो है हमारे पास डिग्री वर्सेस सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन वर्सेस शॉर्ट कोर्सेज और शॉर्ट कोर्सेज वर्सेस डिप्लोमा प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो लोग डिग्री कंप्लीट करके अपने करियर में सक्सेसफुल रहते हैं, सो दे आर थिंकिंग दैट के डिग्री इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टुवर्ड्स द करियर। और इसी तरीके से वो लोग जो कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को फॉलो करते हैं और फ्रीलांस की इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा करियर बनाते हैं, दे वर थिंकिंग दैट के ये सर्टिफिकेशन का रोड मैप है, इट्स अ गुड थिंग। बट कंफ्यूजन अगेन हमारे पास रहती है। जितने भी न्यू ज्वाइनी है हमारी टेक की दुनिया के अंदर, दे आर थिंकिंग दैट कि जी हमें किस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए है। सो द रियल थिंग जब हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इट्स कॉल्ड वैल्यू। When you are more valuable, you are more demandable in the IT industry. Hello and welcome to all of you on my productive and skill oriented platform. So इस वैल्यू को एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट सपोज यू मेक अ डिसीजन, आपने फैसला किया कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है एंड वो बिजनेस होगा रिलेटेड टू प्रोवाइड द वर्क स्पेस। सो आपने एक ऑफिस लिया, वहां पर आपने सारा फर्नीचर सेटअप किया, जो भी बेसिक नेसेसिटीज थी रिलेटेड टू द बिजनेस वो वहां पर आपने स्टैब्लिश की, एक बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी आपने वहां पर प्रोवाइड की और लोग जो फ्रीलांसर्स थे उन्होंने आपके ऑफिस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और वो वहां पर बैठे हुए बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहे थे। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जब आपका बिजनेस ग्रो होने लगा तो आपने कहा कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं इनको मजीद फैसिलिटेट किया जाए, सो लेट्स एड द वैल्यू। सो आपने क्या किया कि आपने वहां पर एक कॉफी शॉप ऐड कर दी ताकि जब कभी भी रिफ्रेशमेंट उनको चाहिए हो तो वो वहां पर जाकर जो है उस कॉफी शॉप पे अपनी कॉफी को एंजॉय कर सके। एंड इन द सेम मैनर बाय टाइम आप वहां पर मजीद वैल्यूज को क्या करते गए, ऐड करते गए। लेट सपोज आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने वहां पर एक लाइब्रेरी को ऐड कर दिया, इसी तरीके से हमने वहां पर जो है डिजिटल लॉकर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, हमने इंटरनेट की बैंडविड्थ को अच्छा कर दिया, मॉनिटरिंग सिस्टम हम बेहतरीन किस्म का लेकर आके रिसेप्शन एरिया को जो है ना हमने और बेहतर कर दिया, वेटिंग एरिया को हमने मजीद बेहतर कर दिया। तो ये जो हम नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए, दीज आर कॉल्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज। आपका मेजर बिजनेस तो ये नहीं था, लेकिन जब आप इसमें वैल्यूज को ऐड करते गए तो आपके बिजनेस ने आपका जो बिजनेस था उसने आपके कस्टमर्स को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। नाउ योर कस्टमर इज मोर हैप्पी जस्ट बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू। अब जो भी आपका कंपटीटर आएगा उसको इसके अगेंस्ट वो बिजनेस लेकर आना पड़ेगा जो इससे ज्यादा वैल्यूएबल हो। सेम गोज फॉर द आईटी इंडस्ट्री। जब हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वी नीड टू फोकस ऑन द स्किल एरिया। ये स्किल है जो कि आपको वैल्यूएबल बनाती है। अब इस स्किल को आप अपने ग्रेजुएशन यानी जो आपका डिग्री प्रोग्राम है आप उससे अडॉप्ट कर लें, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से अडॉप्ट कर लें या किसी भी शॉर्ट कोर्स से आप इसको अडॉप्ट कर लें। बट द रियल थिंग जो है वो ये है कि आपका मिशन, आपका विजन ये होना चाहिए है कि आप ज्यादा वैल्यूएबल हो, आप ज्यादा बेनिफिशियल हो। आप जितने ज्यादा वैल्यूएबल होंगे मार्केट के अंदर आप उतने ही ज्यादा डिमांडेबल होंगे। सो यहां पर जब हम स्किल सेट की बात करते हैं तो ये तो एक लंबी लिस्ट है जिसको हमने आने वाले एपिसोड्स के अंदर कवर करना है। बट राइट नाउ हम इसको एक ट्रायंगल की कंडीशन में देखते हैं। सो हमारे पास ऑन द स्किल जो डोमेन है या जो प्लेटफॉर्म है यहां पर 3 मेजर एरियाज मौजूद है। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल्स। सो डेफिनेटली आप आईटी इंडस्ट्री को डील करने के लिए जा रहे हैं, सो यू नीड मोर एंड मोर एडवांस्ड लेवल टेक्निकल स्किल्स। सो पहला डोमेन तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हम ये बिल्कुल डिफाइन करेंगे कि हमने इस टेक्निकल डोमेन को किस तरीके से टैकल करना है। जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर या जो सेकंड मेजर डोमेन है दैट्स कॉल्ड द सॉफ्ट स्किल्स। ये आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स के एरिया होगा जहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आपकी सेल्स की स्किल्स होंगी, आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स होंगी एंड लॉट मोर। सो अब ये जो दो आपके मेजर डोमेन्स है जब ये कंपाउंड इफेक्ट के साथ आएंगे आपके करियर के अंदर तो यू विल बिकम मोर वैल्यू एबल।
अब इसके अंदर जो तीसरा मेजर डोमेन आता है, यानी ये एक स्किल का आप यूं समझ लें कि ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। जो थर्ड डोमेन है हमारे पास वो है ट्रांसफरेबल स्किल्स, जिसको हम लीडरशिप स्किल्स के अंदर काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों एरियाज को कवर करके हम एक नए टेकी को, जो कि हमारी आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने जा रहा है या जिसने ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले चुका है, लेकिन उसको अपने करियर के अंदर ग्रोथ नहीं मिल रही है, या वो पाथ नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसको कौन से पाथ पर जाना चाहिए है। सो ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं हम इसको आने वाले सेशंस के अंदर कवर अप करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। बाय टाइम जो है हमने तमाम एरियाज को फोकस भी करना है, उनको डिस्कस भी करना है, और इसको डिबेटेबल नहीं बनाना। वी मस्ट हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशंस, यानी ऐसे सॉल्यूशंस आए जो कि हमारे ऑडियंस के लिए या जो भी हमारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म को देखते हैं उनके लिए वैल्यूएबल हो। सो ये मेन फोकस होगा कि हर सेशन के बाद हमारे पास एक समरी मौजूद हो कि नाउ ये वाली जो स्किल है या ये वाला जो पॉइंट है आज हमने अंडरस्टैंड किया है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टू द करियर काउंसलिंग, रिलेटेड टू द टेक्निकल साइड, सॉफ्ट स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रांसफरेबल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिज्यूमे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या करियर के अंदर कोई भी टेक्निकल साइड का आपको कोई भी क्वेश्चन है, सो आप हमें उस पर ईमेल कर सकते हैं। यू कैन राइट इन द कमेंट्स। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आप हमें अपने फीडबैक में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसके अंदर हमने आपको ये बताया है कि डोंट फोकस ऑन द ग्रेजुएशन, डोंट डिपेंड ऑन द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और इसके साथ साथ आपने शॉर्ट कोर्सेज को भी नहीं देखना है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वैल्यू। वो वैल्यू आपको स्किल ने देनी है। लेट सपोज आप 4 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं लेकिन वो स्किल सेट आपके पास नहीं है, वो वैल्यूज आपके पास नहीं है जिसकी डिमांड इंडस्ट्री कर रही है, सो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर उसी डिग्री को आपने यूटिलाइज किया और आप उन स्किल्स के साथ आए आफ्टर 4 इयर्स जो कि हमारी इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, सो डेफिनेटली यू आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द मार्केट। सो आप मार्केट के लिए भी, आईटी इंडस्ट्री के लिए भी वर्थेबल होंगे, अपने लिए भी वैल्यूएबल होंगे, और अगर आप फ्रीलांस की इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर द सर्टिफिकेशन, शॉर्ट कोर्सेज एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। सो आई होप दैट के ये जो सेशन था आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इंशाल्लाह इन कमिंग सेशंस जो है हम इसको मजीद डीप डाइव करेंगे, और हम न सिर्फ टेक्निकल साइड को फोकस करेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स के एरिया है इसको भी हमने अच्छे से कवर करना है।